राजनीति नहीं। ये संत मत में जितनी हम लोग विद्या जानते हैं, दुनिया की जो विद्या जहां समाप्त होती है वहीं से संतों की विद्या शुरू हो जाती है। लोगों को लगता अब ये काम हो नहीं सकता, संत महात्मा वहीं से रास्ता निकाल देते हैं, क्योंकि ये चालाकी का मत नहीं है। भोले भाले लोगों पर भगवान की, संत महात्माओं की दया कृपा ज्यादा होती है। क्योंकि आगरा में एक महात्मा जी थे, तो उनके एक शिष्य थे, हर बात मानते थे, हर बात मानते थे, और उन्होंने नाम नहीं सुना, ना भजन किया। अब समय आ गया तो गुरुजी ने उनसे कहा कि अब आप 15 दिन में मर जाओगे। तो उनको बड़ा डर लगा, क्योंकि कैसा भी शरीर हो, मौत से सबको डर लगता। तो गुरुजी के चरण पकड़ लिए, कहा गुरुजी हम मरना नहीं चाहते। तो गुरुजी ने कहा आपने भजन किया नहीं, अगर आप भजन करते तो मौत से इतना नहीं डरते। तो कहा गुरुजी अब आप नाम दे दो तो हम भजन कर लेंगे। तो कहा अब 15 दिन में क्या भजन करेंगे। तो कहा गुरुजी अब क्या करें, लेकिन आदेश मानते थे, भोले भाले जीव थे। तो कहा बैठ जाओ। अब पंक्ति मार कर बैठ गए। तो गुरुजी ने उनके माथे पर अंगूठा लगाया, अंगूठा लगाकर धक्का मार दिया, वो लेट गए, जमीन पर लेट गए। घंटे 2 घंटे लेटने के बाद में जब गुरुजी ने उनको उठाया तो कहा उठ जाओ। तो कहा गुरुजी 15 दिन बहुत होते हैं, हम अभी मरना चाहते हैं। तो कहा क्यों। कहा वहां तो बहुत अच्छा लगता, जहां आपने भेजा था वहां बहुत अच्छा लगता है, अब ऐसा करो हमको मर जाने दो। तो गुरुजी कहने लगे अगर आप भजन करते तो आप वहां भी जाते और यहाँ भी रह जाते, लेकिन आपने भजन किया नहीं, ये आपने गलती की। तो भोले भाले जीव थे, तो उन्होंने कहा गुरुजी गलती आपकी भी थी। तो कहा हमारी कैसे। कहा आपने माथे में अंगूठा लगाकर धक्का मारा ही नहीं पहले। तो भोले भाले लोगों पर ये दया कृपा ज्यादा होती है, इस मत में चालाकी नहीं चलती। इसके लिए धर्म पुस्तक रामायण में महात्माओं ने लिखा है, उन्होंने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल इसमें नहीं चलता, इसमें जितना मन निर्मल होगा उतना ही भगवान और महात्मा उस जीव को पसंद करते हैं। तो हम लोग इस बात को न सोच समझ नहीं पाते। जैसे पूज्य महाराज जी जिनके दाढ़ी बाल काले हैं, इनके लिए रविदास जी 600 वर्ष पहले अपनी पुस्तक में लिख करके गए। उन्होंने लिखा इनके बारे में, जब दिल्ली में सिकंदर लोधी का राज्य था, उस समय कोई कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं हुआ करते थे। उस समय राजा के हुक्म से ही फैसला हो जाता कि इनको फांसी पर लटका दो या इनका सर कलम कर दो। तो उस समय गोरखनाथ जी काशी में थे और काशी में ही रविदास जी थे। रविदास जी संत थे और गोरखनाथ जी योगी पुरुष थे। तो गोरखनाथ जी सबसे बहस करते, शस्त्रार्थ करते थे और जाकर सबको हरा देते। योगी पुरुष थे। धीरे धीरे जाकर के वो रविदास जी के पास पहुंच गए। रविदास जी से उनकी टक्कर हो गई। अब रविदास जी तो संत थे, संत सबसे ऊपर से आते हैं। अब रविदास जी से गोरखनाथ जी हार गए। तो कहने लगे इतनी बड़ी शक्ति आप दबाए बैठे हो, देश में इतना अत्याचार हो रहा, फिर भी आप कुछ करते क्यों नहीं। तो रविदास जी ने कहा मैं कुछ करने नहीं आया हूं, मैं जमीन तैयार कर रहा हूं। आगे चल करके माधवराव उतरने वाले हैं, धनियों के धनी उतरने वाले हैं, उनके लिए मैं जमीन तैयार कर रहा हूं। तो उसमें अपनी धर्म पुस्तक में रविदास जी ने लिखा है, पोथी में लिख करके गए, वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि अहबिद बीते कल्प कछ प्रगटाए माधवराव, ऊंच नीच बिसराय के सबको दे मिलाए, करें संगठन वन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी, गुरु नाम से सब जग जाना है, उनको परम पूज्य मान है, अस गए मौन भय रविदासा। तो ये आप देखेंगे बाल ब्रह्मचारी, करें संगठन वन ब्रह्मचारी, इन्होंने एक संगठन बनाया है, युवा संगठन, गौशाला के सामने उसका वो कार्यालय लगता है। हजारों
लड़के उसमें हो गए हैं। वहां कोई ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं। जब आप जाएंगे लाखों लोग इनसे दवाई पूछते, पढ़ाई पूछते और भजन ध्यान उसके बारे में पूछते। तो आप लोग जब इनसे जाएंगे तो इनके पैरों की तरफ ना ध्यान दे करके इनकी आंखों में देखना, आंखों से ही प्रणाम किया जाता है, पैर छू करके नहीं। तो ऐसे संत सदगुरु के लिए रविदास जी 600 वर्ष पहले लिख करके गए हैं। और जहां रविदास जी रहते थे वो वहां पर एक ऊंची जाति के महात्मा, ऊंची जाति के राजा का राज्य था। वो ऊंची जाति के थे और रविदास जी थे वो छोटी जाति के थे। जूता बनाने का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे चमड़े में भिगो करके। तो राजा ने रानी से कहा कि आप जो हैं इस महात्मा के पास जाकर देखो, इसकी लोग बहुत बात मानते हैं। हम राजा हैं, हमसे लोग डरते हैं, लेकिन इसकी बात क्यों मानते हैं। तो राजा दिन में तो गए नहीं, रात में भेष बदल करके महात्मा जी के पास चले गए। अब महात्मा जी अंतर्यामी, महात्मा अंतर्यामी होते हैं, वो सब जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। अब जब गए तो रविदास जी कहने लगे, आओ राजा साहब। अब राजा बड़ा चौंक कर जा गए कि आपने पता था हम आ रहे हैं। कब पता था, तभी तो हम दुकान अभी तक खोले हैं, वरना बंद कर दिए होते। तो कहा ठीक है, आपने पहचान लिया तो आप बताइए, हम राजा हैं, लोग हमसे डरते हैं, लेकिन आप क्या देते हो इन लोगों को, आप क्या देते हो जो आपकी ये बात मानते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जय गुरुदेव क्या देते हैं, तो क्यों जाते हो वहां। तो ऐसे ही राजा पूछने लगे रविदास जी से, तो आप क्या देते हो। तो रविदास जी ने कहा, जिस बर्तन में चमड़ा भीग रहा था उसी में से पानी लिया, कहा राजा लो प्रसाद। अब राजा ने पानी हाथ पर लेकर सोचने लगे, अगर ये पानी पी लिया तो दीन खराब, धर्म खराब, और नहीं पिया तो महात्मा जी क्या सोचेंगे। सोच ही रहे, रविदास जी सोचने लगे राजा क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी अपनी नजर बचाई और राजा ने हाथ ऊपर कर दिया, पानी नीचे कपड़े में गया और वहां से चले आए। और आकर के महलों में रानी से कहने लगे, आपने हमको कहां भेज दिया, ऐसी जगह भेजा दीन धर्म दोनों भ्रष्ट हो जाते। छोटी जाति का महात्मा चमड़े के पानी को प्रसाद बता रहा है। अब कहने लगे, अब कपड़ा उतार दिया, कपड़े धोबी को दिए, धोबी ने अपनी लड़की को दिए, वो उसने धोए, चमड़े के पानी का कोई दाग रह गया, उसने दांत से छुड़ाया। अब उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र खुल गया। अब वो स्वर्ग वैकुंठ की बात करने लगी और वो इलाज बीमारियों का बताने लगी। धीरे धीरे राजा तक बात पहुंच गई कि धोबी की लड़की तो पागल हो गई है, ऐसी ऐसी बात बताती है जो किसी ने सुनी भी नहीं है। अब राजा समझ गए, राजा गए लड़की के पास, तो लड़की ने राजा के पैर पकड़ लिए, कहा आप ही मेरे गुरु हो, जो ये मुझको दौलत मिली है वो आपकी ही दया कृपा से मिली, आपकी वजह से मिली। अब राजा पहले तो रात में गए थे, फिर दिन में ही जाकर के रविदास जी के पास पहुंचे और कहा महाराज वो दौलत अब हमको दे दो। तो उन्होंने कहा मैंने क्या दिया था, कहा यही चमड़े का पानी दिया था। तो कहा अब नहीं, अब नहीं, वो मुहूर्त कल था, वो मौज कल थी, अब आज नहीं। तो कहा अब क्या होगा कि तब कर राज, राज कर नरका। अब नरक 84 में जाइए, 84 लाख योनियों का चक्कर लगाइए, उसके बाद मनुष्य शरीर मिले ना मिले, गुरु मिले ना मिले, तो अब नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि आप लोगों को नहीं पता किन किन योनियों में आप लोग कितने कितने दिनों तक रहे। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि